Good afternoon, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation chapter 5 of your geography, that is Soils of India, presented by me, Zahir sir. Okay, and in the last class, we studied about how does the alluvial soil forms, right? Alluvial soil का formation देखा था हमने, किस तरीके से नो रिवर का रिवर का जो वर्क है, ठीक है, राइट, जो रिवर का वर्क है, इस तरीके से रिवर एक्ट करती है और ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो है वो प्लेन्स में लाती है, राइट, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यहां तक शायद हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड ये आपके 9th का ही है। आपको ये मैप याद रखना है, क्योंकि जब आपका 10 मार्क का जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ज्योग्राफी में मैप, उसमें पूछते हैं मार्क एन एरिया covering alluvial soil in the north of India, precisely पूछते हैं north of India, in the northeast of India, in the south of India, near the coastal strip, इस तरीके से पूछते हैं, राइट, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप देखिए, इसके आंसर्स ये है, नॉर्थ इंडिया अगर पूछे तो ये, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूछे तो ये, नियर द कोस्टल स्ट्रिप पूछे तो ये, प्रिसाइसली पूछे ऑन द ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप तो ये वाला जो है यहाँ पर मार्क करना है, मतलब दिस पर्टिकुलर एरिया। एंड वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप पूछे तो यहाँ पर मार्क करना है। एक गुजरात का थोड़ा सा मैं तो कहूँगा थोड़ा सा मतलब शंकास्पद है, मतलब इट इज डाउटफुल, ठीक है, तो आई विल नॉट सर रिकमेंड। यस, सर वो ईस्टर्न कोस्ट वैल्यूएबल सोइल कैसे आई? वही समझा रहा हूँ बेटा, वही समझा रहा हूँ कैसे आया, ठीक है, मैं अभी आगे वही समझाऊंगा। आगे आता है डिफरेंस बिटवीन द सॉइल, द अलुवियल सॉइल फाउंड इन द नॉर्थ इंडिया एंड द अलुवियल सॉइल फाउंड इन द साउथ इंडिया, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है वही समझा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, राइट। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है, ये मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, आपके सिलेबस में नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर आपको समझ में आया है मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप इसका आंसर बखूबी दे पाएंगे। द क्वेश्चन इज एज फॉलोज, व्हाई 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 द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया they drain into the Bay of Bengal, right, ठीक है, and why the rivers of South India they also drain into the Bay of Bengal rather than Arabian Sea. As you can see, the two rivers, that is Narmada and Tapi, they drain into Arabian Sea. What is the reason behind it? Can you answer? कैन यू आंसर? इसका हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं तो नॉर्थ इंडिया की, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की जितनी भी रिवर्स है और साउथ इंडिया की जितनी भी रिवर्स है, सभी कोई का जो ड्रेनेज है, मतलब जो ड्रेन होती है या माउथ है, वो बे ऑफ बंगाल में है। सिर्फ ये दो रिवर्स का ही ड्रेन क्यों अरेबियन सी में है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कम ऑन, कैन यू आंसर? कैन यू आंसर? No, it is not rain. No, no, due to relief features. Roshan, can you elaborate this? Okay, Roshan ने आंसर दिया, yes, yes, बहुत बढ़िया, रोशन सही है। द स्लोप इज टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, बहुत बढ़िया। अगर इसको और इलेबरेट करूं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि द डेक्कन प्लेटू, द डेक्कन प्लेटू, ठीक है, आप अगर देखेंगे तो डेक्कन प्लेटू यहां पर है, ठीक है, टू बी प्रिसाइज। और अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखे तो प्लेटू क्या है? एन एलिवेटेड लैंड है, यस, एलिवेटेड लैंड तो है ही, ठीक है, या टेबल लाइक स्ट्रक्चर। जब आप 9th में पढ़ते थे तो आपने प्लेटू का डेफिनेशन पढ़ा होगा, ठीक है, तो क्या है? एक जनरल लो लैंड से हाई एलिवेशन पे होता है, ठीक है, लेकिन ये एलिवेशन कैसा है पता है? ये एलिवेशन थोड़ा सा मैं कहूंगा स्लांटेड है। डेक्कन प्लेटू तो है ही, लेकिन थोड़ा सा स्लांटेड है। दिस इज द साइड ऑफ अरेबियन सी, ठीक है, अरब महासागर, एंड ये बंगाल की खाड़ी, दैट इज द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसीलिए सारी के सारी जो नदियां हैं, राइट फ्रॉम एम जी के टी के,
महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सभी कोई ड्रेन होती है इनटू दी बे ऑफ बंगाल, राइट। ठीक है, ये एक कारण है। सेकंड कारण क्या है, व्हाट इज द सेकंड रीजन है? देखिए हिमालयाज है यहाँ पर, दिस आर द हाई एल्टीट्यूड्स, और ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लोपी है या स्लोपी रीजन है, इसीलिए ये ड्रेन होती है यहाँ पर। ओके, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया ये आइडिया। ठीक है, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप, क्लियर हुआ मेरा क्वेश्चन? यस, यस, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है। यही मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप मेरा टॉपिक समझ रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप मेरा टॉपिक समझ रहे हैं। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, जनरली ऑनलाइन क्लासेस में इतना इफेक्टिवली नहीं होता, राइट, लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गिव यू एजुकेशन है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, वो समझा देता हूँ। ठीक है, कि शायद नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अलुवियल सॉइल, साउथ इंडिया में अलुवियल सॉइल क्यों पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है एंड ऑल दैट समझाता हूँ बेटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। सबसे पहले मुझे थोड़ा बहुत कंप्लीट करने दीजिए। राइट दिस वन, यंग खादर एंड ओल्ड भांगर के बीच में डिफरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलुवियल सॉइल, यहाँ तक समझा देता हूँ, फिर नॉर्थ और साउथ की बात हम करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए, अगर यंग खादर सॉइल की बात करूं और ओल्ड भांगर सॉइल की बात करूं, डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दिस आर न्यूअर अलुवियम, ये नए हैं, मतलब दे आर न्यूली फॉर्म्ड, एक तरीके से ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन समझाना थोड़ा बहुत इजी हो जाता है। सो क्या है ये, दिस आर द न्यूअर अलुवियम, राइट, ये न्यू है। और ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ओल्डर अलुवियम। ओके, ओल्डर अलुवियम। अब यहां पर क्या लिखा है, दे कंटेन फाइन सैंड एंड क्ले। ठीक है, और ये क्या कंटेन करते हैं, कंकर, पेबल्स, ग्रेवल्स, थोड़ा मतलब भुरभुरा होता है, भुरभुरा इन अदर सेंस, यू नो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक हाथ में सॉल्ट लीजिए और दूसरे हाथ में चीनी लीजिए, शुगर लीजिए, तो शुगर के पार्टिकल्स और आपने अपने फिंगर्स के बीच में उसको रब कीजिए विद द हेल्प ऑफ योर थंब, राइट, या फिर टेल्कम पाउडर लीजिए, राइट। ठीक है, तो ये फाइन सैंड है, मतलब रेत है, फाइन एकदम छोटे छोटे कण है। और ये क्या है, कंकर, पेबल एंड ग्रेवल्स है। ओके, कलर के बारे में देखिए, यहाँ पर कलर के बारे में, दे आर पेल ब्राउन इन कलर। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है यंग सॉइल, या मतलब यंग खादर सॉइल, राइट। और ये क्या है, डार्कर इन कलर एंड दे वेरी फ्रॉम लाइट ग्रे टू एश ग्रे। ठीक है, थोड़ा बहुत समय की मार लगती है इसीलिए। अब देखिए क्या लिखा है दे आर फाउंड एट द लोअर लेवल्स नियर द रिवर्स। अगर ये रिवर है, ठीक है, तो लोअर लेवल्स में पाया जाता है ये। ठीक है, यहां पर पाया जाता है, कुछ किलोमीटर एरिया होगा। ठीक है, लेकिन जो ओल्डर अलुवियम है, ये क्या है, दे आर फाउंड 30 मीटर अबाउ द फ्लड लेवल ऑफ द रिवर्स, मतलब थोड़ा ऊपर पाया जाता है, 30 मीटर ऊपर, राइट, क्योंकि ये ज्यादा दूर तक जाता है और ये पुराना हो जाता है इसीलिए। ओके, एंड नेक्स्ट जो है, these are frequently inundated। ठीक है, इनंडेटेड का मतलब एक तरीके से रिप्लेनिश होना, रिफ्रेश होना, जैसे हम कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं वैसे। तो यंग खादर जो है, ये नया नया डिपॉजिट होता है फ्रिक्वेंटली। ठीक है, बार बार बाढ़ आएगी, फ्लड आएगा, तो क्या होगा, हमेशा नई परत बनती जाएगी। ओके, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द एंड रिप्लेनिश्ड बाय द फ्लड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। खादर ऑक्यूपाइज द फ्लड प्लेन्स of the rivers, ये rivers है, and it is enriched by fresh silt deposits every year। देखिए फ्लड प्लेन क्या होता है वो समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एन एग्जांपल ये नदी बह रही है, यहाँ पर लेट अस से नदी बह रही है, ठीक है, ये मतलब जा रही है ऐसे। तो फ्लड प्लेन क्या होता है, देखिए प्लेन का मतलब एक फ्लैट लैंड होता है, लेकिन जब ये रिवर ओवरफ्लो होगी, ये 2D है, आप उसको 3D में समझिए। ठीक है, तो ओवरफ्लो होगी तो आप देखेंगे कि पानी जो है आसपास के एरियाज में ऐसे बह जाता है, ऐसे पूरा। सो दिस इज द फ्लड प्लेन, ये एरिया है ना, इसको कहते हैं फ्लड प्लेन। ठीक है, तो यंग खादर जो है वो यहां पर ज्यादातर पाया जाता है और परतों में पाया जाता है। परतों में मतलब इन द
मतलब कहेंगे कि लेयर्स, राइट, लेयर्स में पाया जाता है, क्योंकि बार बार ये रिप्लेनिश होता है। रिप्लेनिश होना मतलब एड ऑन होना, नया एड ऑन होते रहता है। ओके, ठीक है, राइट। आई होप ये क्लियर है। ये पूछा गया है अबाउट 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन यंग खादर एंड ओल्ड भांगर, तो ये आपको बताना है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जाती है। ओके, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दीज आर ट्रांसपोर्टेड और ex-situ सॉइल, क्या है ये ट्रांसपोर्टेड है, या तो कहेंगे ex-situ सॉइल है, राइट। एंड दिस सॉइल्स आर कोरेस्ट। कोरेस्ट मतलब समझ में आया ना। अभी एग्जाम्पल दिया मैंने, एग्जाम्पल क्या दिया, एक हाथ में शुगर लीजिए और एक हाथ में टेल्कम पाउडर लीजिए, राइट। तो विच वन विल बी द कोरेस्ट, कोरेस्ट कौन सा होगा, कमेंट कीजिए। कोरेस्ट का मतलब क्या, अगर मैं शुगर लेता हूं और टेल्कम पाउडर लेता हूं, विच वन विद द कोरेस्ट, कोर्स, कम ऑन, आई एम नॉट गेटिंग योर कमेंट्स। यस, पाउडर नहीं होगा, शुगर होगा। क्या होगा, शुगर। शुगर कोर्स होगा, ज्यादा भुरभुरा होगा, हाथ में लगेगा, हाथ में यू विल फील कि हाँ भाई, अगर आप आंख में पट्टी बांध कर अगर आप उसको टच करते हैं, यू कैन फील द शुगर पार्टिकल्स है, तो कोर्स्ट। ओके, ठीक है, ये कोरेस्ट है इन द अपर सेक्शन ऑफ द वैली, एंड मीडियम इन द मिडिल, एंड फाइनेस्ट इन द डेल्टा रीजन। देखो क्या लिखा है यहां पर, बताता हूं मैं इसका मतलब। आप इसका मतलब पहले इसको समझ लीजिए, ये जो लाइन है उसको समझ लीजिए। कोरेस्ट इन द अपर सेक्शन ऑफ द वैली। अब वैली क्या होता है पता है आपको, है ना, ये माउंटेन है और यहां से नदी आ रही है, तो दिस इज द वैली। ओके, ठीक है, एंड मीडियम इन द मिडिल एंड फाइनेस्ट इन द डेल्टा रीजन। ठीक है, तो अब देखिए एग्जांपल देखिए, अगर फॉर एन एग्जांपल ये है, सो दिस इज द वैली, राइट, वी शेप वैली। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इतना रिवर ने उसके ऊपर वर्क नहीं किया होगा, इसीलिए ये थोड़े कोरेस्ट होंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होंगे, थोड़े बहुत मीडियम होंगे, मतलब इनसे छोटे, एज कंपेयर टू दिस, थोड़े छोटे। और यहां पर जब डेल्टा बनता है, ठीक है, आई होप डेल्टा आपको पता होगा क्या होता है, रिवर है, और रिवर हम 9th में पढ़ते थे, ब्रेडेड रिवर एंड डेल्टा रीजन विच सिंबलाइजेस दिस डेल्टा। और यहां पर एकदम फाइन होगा। व्हाई फाइन होगा, बिकॉज जो यहां से ये पेबल आया था, ये कंकर आया था, ठीक है, वो यहां पे डिपॉजिट होगा, तो एकदम ही फाइन पार्टिकल्स होंगे, लाइक टेल्कम पाउडर और सॉल्ट, राइट। जो प्रेजेंट डे की जो मिट्टी है इस तरीके से होगा। ओके, याद रहेगा ये चीज, ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आया, गिव मी थम्स अप, समझ में आया, वो लाइन का मतलब समझ में आया। कोरेस्ट इन द अपर वैली, थोड़ा बहुत माइल्ड इन द मिडिल, एंड फाइनेस्ट या फाइन इन द, फाइन इन द, कहां पर, इन द डेल्टा रीजियन, ठीक है। अच्छा, किसको समझ में नहीं आया वो देखते हैं बाद में। ओके, ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो है लिसन हियर, यहां पर जो है, राइट, ये डेल्टा रीजन ये रहा, तो ये डेल्टा रीजन है, तो यहां पर सॉइल कैसा होगा, एकदम ही फाइन होगा, ठीक है, एकदम ही फाइन होगा, राइट। क्यों होगा फाइन, क्योंकि ये सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक पहुंचा है, ठीक है, और इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, राइट, कई 100 सालों का सफर है, समझ में आया, ठीक है। तो इसके ऊपर समय की मार लगी है, समय मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, राइट, समय, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे कोई भी चीज जो है वो डिग्रेड होती है। प्लस इसमें क्या है, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, वो भी एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, राइट, ठीक है। तो ये सब चीजें जब एक्ट करती है तो यहां पर आकर फाइन हो जाता है, यहां पर थोड़ा बहुत भुरभुरा रहता है, और यहां पर तो कंकर पेबल्स ही पाए जाते हैं, कोर्स होता है यहां पर, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके वेदांत, वेदांत को समझ में नहीं आया था ये चीज, राइट, समझ में आ गया बेटा, ओके, ओके, ठीक है, राइट, है ना। मतलब एक एक चीज समझिए आप बेटा, कि अगर आप यहां से शुरू करते हैं लेट अस से, और हजारों किलोमीटर यहां जाते हैं, एंड एग्जांपल लीजिए टायर का, टायर ऑफ योर बाइक, तो स्टार्टिंग में तो ये एकदम नया नया होगा, बहुत ग्रिप होगी,
लेकिन जैसे ही ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करेगा, ठीक है, और जब एंड में जब अपनी अपनी जो डेस्टिनी पर पहुंचेंगे, आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो क्या ये टायर जो है ये वैसा के वैसा रहेगा? न्यू नहीं, इसकी ग्रिप्स थोड़ी सी पेल हो जाएगी, मतलब थोड़ी टायर घिस जाएगा, ठीक है, राइट। अब ये तो रबर है, अब सोचिए कोई पत्थर है फॉर एग्जाम्पल, राइट। जैसे ना मैं देखता हूँ जैसे नो वो शू कॉबलर्स होते हैं, ठीक है, या कोई होता है तो उनके पास है ना एक ऐसा औजार होता है, ऐसा ऐसा करके औजार होता है, आपने देखा होगा ऐसा, कॉबलर्स के पास होता है ऐसा औजार, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो ब्लेड होती है ना, ये पत्थर के ऊपर वो घिसते रहते हैं, इसको बार बार घिसते रहते हैं, तो पत्थर भी कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर हो जाता है, वो पत्थर इसको शार्पन करने के लिए वो घिसते रहते हैं। कुछ सालों बाद वो पत्थर जो है ना, ठीक है, उसमें खड्डा पड़ जाता है, राइट, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो पत्थर है, ठीक है, वो भी इधर आते आते बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो जाता है, मतलब फाइन पार्टिकल में टूट जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड डेन्यूरेशन। ये अलुवियल सॉइल का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, दैट इज पोटैश एंड बहुत सारे दूसरे मिनरल्स होते हैं, राइट। आपके बुक में लिखे हैं सारे मिनरल्स, आप उसको कृपया करके याद कर लीजिएगा, आपके आंसर्स में लिखने में बहुत ही ज्यादा आपको सहाय करेगा, ठीक है। और ह्यूमस क्या है, ये तो बता ही चुका हूं, ह्यूमस क्या है, ऑर्गेनिक डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये तो डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, समझ में आया, राइट। जो क्या करता है, जो हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए या तो मेंटेन करने के लिए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इट मेंटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और एल्स इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो ओल्ड भांगर और यंग खादर है, उनका नेम सेम क्यों नहीं है? बिकॉज मतलब ऑफ द यंग। कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, यंग खादर और ओल्ड भांगर जो है, ठीक है, जो ओल्ड है वो बहुत पहले फॉर्म हुआ है, मैंने कहा ना, ठीक है, वाला राइट। नहीं, पहले मैं समझा मतलब दूं वो। आपको, देखिए मैं समझाता हूं आपको, ध्यान रखिए यहाँ पर, हाँ देखिए सर। यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए क्या होता है बेटा, देखिए आप समझिए, यहाँ पर जब रिवर फ्लड होगी, ओके, लेट मी चेंज द मार्कर कलर, यहां पर जब रिवर फ्लड होगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पानी के साथ साथ मिट्टी भी बाहर आएगा, ऊपर आएगा, और यहां पर एक लेयर जम जाएगा, ठीक है, राइट। तो इसको कहेंगे यंग खादर, क्या कहेंगे, यंग खादर। लेकिन अगले ही साल, कुछ सालों बाद वापस आएगा और वापस सेम प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है, वापस से इसके ऊपर अगेन यंग खादर जमेगा, तो जो पुराना वाला यंग खादर था अब वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा ओल्ड भांगर, ठीक है। इसीलिए दो तरीके के सॉइल होते हैं, समझ में, अलुवियल सॉइल के दो तरीके के होते हैं, यंग खादर एंड ओल्ड भांगर। ओके, ये एक क्या कहेंगे, एक दलील है, मतलब दिस इज द वन ऑफ द रीजंस कि इसको क्यों ओल्ड भांगर एंड यंग खादर, ठीक है, कहा जाता है। सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन है ये ओल्ड, मतलब जो यंग खादर है वो दूर तक जा सकता है क्योंकि वो एकदम फाइन पार्टिकल होता है, क्या होता है, फाइन पार्टिकल, ठीक है। अब मिट्टी जितनी फाइन होगी उतना दूर जाने के चांसेस है उसके, पानी के साथ साथ, और अगर देखिए लोड इस तरीके से हुआ, ज्यादा कंकर है, ज्यादा पेबल्स है बड़े बड़े, तो हो सकता है कि ज्यादा दूर तक ना ट्रैवल कर पाए, वो लोग यहीं पर सेटल हो जाए हमेशा के लिए। सो ये दूसरा, तो इसको कहेंगे ओल्ड भांगर, ठीक है, ये दूसरा रीजन है, इसको ओल्ड भांगर कहा जाता है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे प्लीज बताइए। सर यस, वो खादर और बांगर है, वो दोनों नाम अलग अलग क्यों है? खादर और बांगर दोनों ताकि हम सेम क्यों उसको नहीं है? डिफरेंशिएट कर पाए, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए बेटा, कि ये पुराने जमाने का है, मतलब भांगर है, ठीक है, और वो खादर है, इसीलिए उसमें ओके। ज्यादा फर्टाइल है, मतलब यंग खादर इज मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू दी ओल्ड भांगर, राइट। ओके। ओके, ठीक है, राइट। अब आते हैं, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
अलुवियल सॉइल्स ऑफ द साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, राइट? ये क्वेश्चन था किसी का? ये क्वेश्चन था यस किसी का? सर। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए बेटा, आप नाइन्थ में पढ़े थे रॉक साइकिल, और आपको पता है ये डेक्कन प्लेटो किससे बना है? डेक्कन प्लेटो किससे बना है? कम ऑन, कमेंट करिए, डेक्कन प्लेटो किससे बना है? विच रॉक? कम ऑन, कमेंट कीजिए। यस, इग्नियस रॉक से। ठीक है, इग्नियस रॉक से बना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे कोई बताएगा, ये माउंटेन्स, हिमालयाज, ठीक है, ये किस रॉक से बने हैं? किस रॉक से बने हैं? यस, सेडिमेंट। सेडिमेंट, बहुत बढ़िया, सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं। अब आपको पता है नाइन्थ में हम सीखते थे, नाइन्थ में हम सीखते थे कि इग्नियस रॉक में, इग्नियस रॉक में मिनरल्स ना के बराबर होते हैं, है ना? मिनरल्स जो है ना के बराबर होते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? नाइन्थ में हम पढ़ते थे इन इग्नियस रॉक, इन इग्नियस रॉक वी डोंट फाइंड मिनरल्स एट ऑल, ठीक है? यस, और सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक होंगे, उसके अंदर मिनरल्स भरपूर, मतलब एकदम ही भर के होंगे, राइट? बिकॉज वेजिटेशन एंड ऑल द डायनासोर, जो भी है, मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स था, ठीक है, वो डीके हुआ होगा और वो सैंडविच बन गया होगा। आपको 9th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ाया था, या आप कहीं और पढ़े होंगे, ठीक है, राइट? तो अब देखिए, ये क्या है? एक आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज भी आया था, टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट, पता है ना इस तरीके से हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, आई होप आपको पता होगा, राइट? ठीक है। एंड फिफ्थ चैप्टर में हमने वो ग्रेबन एंड हॉर्स्ट, राइट, आपने सीखा होगा ये चीज, उसको मैं इंक्लूड नहीं कर पाया यहाँ पर, लेकिन आप देखिए ये जो है फोल्डिंग, ऐसे फोल्ड हुए थे हिमालयाज, यू नो दिस, दो बड़ी प्लेट, दैट इज इंडो यूरेशियन प्लेट या फिर एशियन प्लेट, ये जब टकराई तो यहाँ पर फोल्ड हुआ, और नीचे से जो भी मटेरियल था ये सब क्या बना? ये सब बना माउंटेन्स, राइट? ठीक है। और इग्नियस रॉक तो आपको पता है, जो मतलब अर्थ के अंडर से जो बाहर निकला वो ऊपर जम गया, और वो क्या बना? वो बना इग्नियस रॉक। आपको 9th स्टैंडर्ड पता होगा, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में हमने ये सब सीखा है, राइट? तो अब देखिए, अब देखिए डिफरेंस क्या है। अलुवियल सॉइल, मैंने क्या कहा? अलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। अब चाहे वो कोई भी पत्थर से बना हो, आप समझे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अलुवियल सॉइल उसी को कहेंगे जो सेडिमेंट्री रॉक से बना है, जो हिमालय से निकल कर आया है, वही अलुवियल सॉइल है, नहीं। अलुवियल, देखिए, सॉइल वो होता है जो कहां से फॉर्म होता है? जो फॉर्म होता है फ्रॉम एनी ऑफ द रॉक, ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि वो ट्रांसपोर्टेड होना चाहिए। रिवर का, रिवर का उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, या फिर वेदरिंग, वेदरिंग होना चाहिए उसके ऊपर, समय की मार लगनी चाहिए, वेयर एंड टेयर हुआ हो, और जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, यहां पर उसको हम अलुवियल सॉइल कहेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसीलिए, इसीलिए नॉर्थ इंडिया का जो अलुवियल सॉइल है, ठीक है, वो ज्यादा उसमें मिनरल्स होंगे, ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, ह्यूमस होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, यस, ठीक है, राइट। देवर्ष कपूर, वाई? बेटा, आई डेंट गेट योर क्वेश्चन, वाई? अच्छा, यस, ओके, ओके। अरे वाई और यस में फर्क रखते हैं ठीक है, चलिए, चलिए, ओके, ओके बेटा, ओके, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं कहूं कि अलुवियल सॉइल फाउंड इन द नॉर्थ इंडिया, yeah, is rich in what? Is rich in minerals, minerals like potash, humus, sorry, humans नहीं, humus, etc. Right? ठीक है, ये ज्यादा उसमें ज्यादा फर्टाइल है, ये थोड़े बहुत फर्टाइल है एज कंपेयर टू देम, ये थोड़े बहुत फर्टाइल है, बिकॉज इनका इनका ये जो यहाँ पर साउथ इंडिया में जो अलुवियल सॉइल है, इनका पेरेंट रॉक क्या है? इनका पेरेंट रॉक है इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक में ना के बराबर हमको मिनरल्स मिलते हैं। इसीलिए आप सोचिए, अगर फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेटू का एक पत्थर लाके आप घर पे तोड़ेंगे, तो उसकी मिट्टी कैसा, उसकी मिट्टी का कलर कैसा होगा?
जैसे बचपन में है ना, वो मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन होता था कभी भी, तो वो रेड वाला जो ईंट होता था ना, यहाँ पे एनबीसी लिखा होता था, ऐसा ईंट होता था, मतलब दिस इज वन ऑफ द ब्रिक्स। और बचपन में हम क्या करते थे पता है, ये ब्रिक्स को है ना दीवार के सामने घिसते थे, ठीक है, तो इसका पाउडर बनता था, और वो पाउडर से हम लोग होली खेलते थे, ठीक है। और आपके जहीर सर ने तो उसका दंत मंजन भी किया है बचपन में, समझ में आया? ठीक है, तो आप समझिए कि अगर डेक्कन प्लेटू से मैं कोई रॉक लाता हूं, ठीक है, और मैं उसको मैन्युअली क्रश करता हूं विद अ मशीन एंड ऑल दैट, तो इसका एंड प्रोडक्ट कौन से कलर में होगा? कौन से कलर में होगा? ब्लैकिश कलर में होगा, ब्लैक या ब्राउन कलर में होगा, डार्क ब्राउन कलर में होगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सोचिए कि मैं हिमालय से कोई पत्थर लाता हूं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है, इसको क्रश करता हूं, तो इसका कलर कैसा होगा? ठीक है, इसका कलर एक तो प्लस डिपेंड करेगा कि वो यंग खादर है कि ओल्ड भांगर है, एक उस पर डिपेंड करेगा, इसके अंदर कितने मिनरल्स है ना, वो भी डिपेंड करेगा। समझ में आया? अगर दूध में मैं हल्दी डालता हूं और लाल मिर्ची डालता हूं, ठीक है, और केसर डालता हूं, तो मेरा दूध कैसा कलर का बनेगा? आप समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो यहां पर पत्थर के अंदर मिनरल्स भी होंगे, तो मिनरल्स का अलग कलर होगा, अपना खुद का कलर होगा, ठीक है, साथ में रॉक्स के अंदर थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज होगी, तो वो भी होगा, राइट। तो कलर वेरिएशन रहता है, एक तो फर्टिलिटी वेरिएंट मतलब वेरी करती है, और सेकेंड चीज जो है उनका कलर वेरी करता है। समझ में आया बेटा? समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन द रॉक्स या फिर अलुवियल सॉइल ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया? ठीक है, समझ में आया? ओके, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया है ना? बहुत ही अच्छा है। चलिए चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक सॉइल। ठीक है, अब सोचिए कि अगर वही इग्नियस रॉक से अलुवियल सॉइल बना, बिकॉज इट वाज ट्रांसपोर्टेड सॉइल, राइट। ठीक है, तो अब वही इग्नियस रॉक से उसके ऊपर रिवर के अलावा दूसरे सारे एजेंट्स वर्क करते हैं, दूसरे सारे एजेंट्स एक्ट करते हैं, तो क्या बनेगा पता है? वो बनेगा ब्लैक सॉइल। क्या बनेगा बेटा? ब्लैक सॉइल बनेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको वापस से आगे लेकर जाना चाहता हूं यहां पर ऑयल प्रोफाइल में। ठीक है, अब यहां पर समझिए, अब ऐसा एक कंटिन्यूअस लैंड है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा, ये तो सॉइल प्रोफाइल है, लेकिन आप समझिए इसको कि एक कंटिन्यूअस ऐसा लैंड है विच इज हैविंग द सेम लेयर्स, ओके, सेम लेयर्स है ऐसे। अब ये समझिए यहां से कोई रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा? ये ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, ये नीचे वाला, ये सारा के सारा वो रिवर के साथ बह जाए, और रिवर के साथ बहकर ये जो बड़े बड़े पेबल्स है, कंकर है, ये छोटे फाइन में कन्वर्ट हो जाए, और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट में हमें इसी सॉइल का छोटा 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 मतलब इसी पत्थर का छोटे 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 मतलब स्मॉल स्मॉल फाइन ग्रैन्यूल्स मिले, राइट। तो ये होगा अलुवियल सॉइल। लेकिन मैंने कहा ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल इज इन सीटू सॉइल। ठीक है, अब होता क्या है कि यहां पर जो पेरेंट रॉक है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सीटू सॉइल। इन सीटू का मतलब क्या है? इट इज फाउंड वेयर दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, इट इज फाउंड वेयर दे आर फॉर्म्ड। समझ में आया? आया समझ में? तो यहां पर देखिए क्या होता है कि ये पेरेंट रॉक का हो सकता है एनिमल्स के द्वारा, हो सकता है पानी, हो सकता है वेदर, ठीक है, जो भी उसके ऊपर एक्ट करते हैं, और यहीं पर ये पाया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल। क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। समझ में आया बेटा? ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, आगे और पिक्चर क्लियर होगा, राइट। What is the meaning of black soil here now? Right? आप देख सकते हैं। Also called as रेगुर सॉइल, रेगुर या रीगर सॉइल, कुछ भी कह सकते हैं इसको, जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहे। रेगुर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। Why it is known as black cotton soil? Because it is ideal for growing this cash crop, that is cotton. Okay, that is why इसका नाम रखा गया है black cotton soil. We can say residual soil. Okay, रेसिड्यू है, मतलब जो बचा हुआ है पेरेंट रॉक में से, वहां पर बना है, इसको कहते हैं रेसिड्यूअल सॉइल। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, इट इज आल्सो नोन एज इन सीटू सॉइल। क्या कहा गया है इसको? इसको कहा गया है इन सीटू सॉइल। ठीक है, इन सीटू सॉइल का मतलब क्या है? फाउंड वेयर दे आर फॉर्म्ड।
ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है इसमें, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगा। अब देखिए क्या लिखा है इट इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक्स। ठीक है, समझ में आया समझ में? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ है बेटा? इसका फॉर्मेशन हुआ है बाय द वेदरिंग, और वेदरिंग की एजेंट्स क्या है आपको पता है ना? केमिकल वेदरिंग था, फिर मैकेनिकल वेदरिंग था, बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ वेदरिंग थे। 9th स्टैंडर्ड का बुक देखिए आप, उसमें वेदरिंग का चैप्टर है। ठीक है, सो वेदरिंग ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक्स, ऑनियन पीलिंग एंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, बहुत सारे ऐसे वेदरिंग थे उसमें। तो इग्नियस रॉक का किसी भी तरीके से वेदरिंग हो, ठीक है, और वो वहीं पे सॉइल बनता है, उसको कहते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, फाउंड मेनली इन द डेक्कन प्लेटो रीजन। व्हाई? बिकॉज वही तो है, डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेड अप ऑफ igneous rocks. Okay, ठीक है, is this slide clear to you? Give me a thumbs up. Is this slide clear to you? Yes. Okay, ठीक है, ओके बेटा, ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बस समझ में आना चाहिए, नहीं आता है तो प्लीज पूछिएगा, समझ में नहीं आया सर वापस समझाइए। ओके, ठीक है, फील फ्री। अब आगे देखते हैं इसके बाद देखते हैं ब्लैक सॉइल के बाद कुछ उसका मैंने यहाँ पर जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिया है। दिस इज द ब्लैक सॉइल। और अगर बाई रोड आप में से बहुत सारे बच्चे जो है सौराष्ट्र के होंगे, या अपना मम्मी या पापा के साइड से दे बिलोंग टू सौराष्ट्र, स्पेशली इन जूनागढ़, मानावदर एंड अमरेली एंड दैट साइड। ठीक है, तो वहां पर अगर जाने का मौका मिले कभी भी लाइफ में, या आप गए हो दमन एंड दीव गए हो और बाई रोड गए हो, तो आपने वहां पर खेत देखे होंगे, वहां पर फर्टाइल लैंड्स देखी, एग्रीकल्चरल लैंड्स देखी होगी। तो एग्रीकल्चरल लैंड्स में आप देखिएगा आपको वहां का सॉइल, ठीक है, एकदम ही ब्लैक दिखेगा। ठीक है, मैं वहां गया हूँ इसीलिए मैं उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं कभी महाराष्ट्र वगैरह नहीं गया तो मैंने उसका एग्जाम्पल नहीं लिया। मैं साउथ गुजरात गया, मतलब साउथ गुजरात नहीं, सौराष्ट्र गया हूँ, सोमनाथ मंदिर गया था, तो वहां पर आसपास जो खेत थे, तो वहां पर मुझे इस तरीके का सॉइल मिल रहा था। ओके, राइट, तो दिस इज द ब्लैक सॉइल। राइट, अब ये ब्लैक सॉइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी आपको समझनी है। ठीक है, अब इसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्लैक सॉइल कहाँ फाइंड होता है, मतलब कहाँ पर ये पाया जाता है, वेयर इट इज फाउंड क्या। राइट, तो आपको ये एरिया ध्यान रखना है। ठीक है, जनरली दिस इज द डेक्कन प्लेटो। राइट, और ये कहीं यहाँ तक भी एक्सटेंड कर दोगे एग्जाम में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इफ यू कवर दिस पार्ट ऑल्सो देन इट इज ऑल्सो पॉसिबल, यू विल गेट द मार्क्स। राइट, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खास करके मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक है, सौराष्ट्र रीजन की ऑफ गुजरात। राइट, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलता है। राइट, ठीक है, चलिए, सो आई होप कि आपको मैप, देखिए मैप अगर याद नहीं करेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा मामला, मैप याद करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप यहाँ से थोड़ा ऐसा भी कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा ऐसे कर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम, इट विल नॉट बी काउंटेड एज अ नेगेटिव मार्क और समथिंग। ओके, ठीक है, राइट, तो आप ये ब्लैक सॉइल याद रखिए इधर। अब देखिए कुछ ब्लैक सॉइल ऐसे हैं जो मैं बात कर रहा था। राइट, दिस इज द ब्लैक सॉइल विच इज फाउंड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड ऑल दैट एरिया। ठीक है, दिस इज अ टिपिकल ब्लैक सॉइल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। देखिए ये मुझे इंक्लूड करना बहुत जरूरी था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रिवाइसेस बन रही है, क्रैक्स बन रही है, देखिए स्मॉल क्रैक्स दिख रहा है आपको? कैन यू सी दैट? प्लीज गिव मी अ थम्स अप, ये समझाना है मुझे, गिव मी अ थम्स अप। दिख रहा है आपको वो चीज? यस, ओके, ओके, ठीक है, तो ये ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखते हैं अभी ब्लैक सॉइल का। देखिए ये क्रैक्स एंड क्रिवाइसेस यहाँ पर डेवलप हो जाती है। अब आपको लगेगा ये सूखा है इसीलिए यहाँ पर जो है क्रैक्स एंड क्रिवाइसेस हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, मुझे और एक आपको एग्जाम्पल से समझाना है। सोचिए मेरे घर पे है ना, मेरे घर पे अभी हाल ही में पापा को तो बहुत शौक है। पापा जो है उनको बालकनी में ये पॉट्स रखने की आदत है, फ्लावर पॉट्स। ठीक है, हमारे बालकनी में यू विल फाइंड एम्पल अमाउंट ऑफ दिस फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ऑल दैट। ठीक है, पापा क्या करते हैं, पापा रोज सुबह पानी डालते हैं,
और पानी ऐसा डालते हैं कि पूरा भर जाए, मतलब ऐसा ऐसे मतलब सदियों का पानी है ना, आज ही दे देना है, ठीक है, राइट। लेकिन ये फ्लावर पॉट्स में आपने देखा होगा नीचे से यहाँ पर होल दिया होता है, ठीक है, राइट। अब वो क्यों दिया होता है, कोई बता सकता है क्यों दिया होता है, क्यों दिया होता है? एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए इसलिए। एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए इसके लिए, अच्छा, टू गेट एयर। रोशन बाबू, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि एरेशन तो सही है, मतलब नो एयर, एरेशन तो होता ही है, ठीक है, एरेशन तो होता ही है, लेकिन प्लांट्स जो है वो रेस्पायर कैसे करते हैं, शायद वो बायोलॉजी का टॉपिक है, राइट, बायोलॉजी का टॉपिक है। प्लांट्स रेस्पायर थ्रू रूट्स, डू यू थिंक थ्रू रूट्स? यस, थ्रू लीव्स, राइट, स्टोमेटा ओपन होता है, बंद होता है एंड ऑल दैट। सो एरेशन जरूरी है, ऐसा नहीं कह रहा है, मतलब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लांट्स दे डू नॉट रेस्पायर फ्रॉम द रूट्स, राइट, बिकॉज अगर आप वो प्लांट को बाहर निकाल के फेंक दोगे ना, सो इवेंचुअली वो मुरझा जाएगा, इट विल डाई ऑफ, राइट, ठीक है। आई होप रूट्स जो है वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन, सॉरी, वो एक आता था ऊपर ऊपर जाता है सारा न्यूट्रिएंट एंड ऑल दैट, बायोलॉजी में बहुत पहले पढ़ा था, राइट, एक्स्ट्रा वाटर गेट्स अवे, ठीक है। लेकिन बचपन में मैं क्या समझता था पता है, इन माय चाइल्डहुड डेज मैं समझता था कि ये जो पानी है ना, मतलब ये जो सॉइल है, ये जो पानी डालते हैं हम इसके अंदर, ठीक है, ये सॉइल सारा पानी पी जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रात को आपके मम्मी ने कोई पल्सेस, मग, लेट्स से मूंग की दाल या मूंग उसको भिगा के रखे हैं, या चना, काबुली चना है या ब्राउन चना है, उसको भिगा के रखा है, तो सुबह देखते हैं कि वो थोड़ा फूल जाता है, राइट, मतलब थोड़ा नो एब्जॉर्ब कर देता है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस या पता नहीं कौन सा ऑस्मोसिस, लेकिन वो कुछ ऐसे फूल जाता है, नरम हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि ये जो फ्लावरिंग पॉट है, इसके अंदर जो मिट्टी भरी है ना, शायद ये पानी पीती है और इसमें से प्लांट जो है पानी लेता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या होता है जनरली, ठीक है, जनरली जो सॉइल है ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है हाईली पोरस और होता है नॉन पोरस, ठीक है, समझ में आया, आया समझ में, पोरस और नॉन पोरस क्या होता है, पोरस क्या होता है, नॉन पोरस होता है, वो समझ में आता है ना, क्या है, which allows water to pass through it and which does not allows the water to pass through it, या सेमी पोरस भी कह सकते हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पर हमारा वाटर जो है ना, सॉरी, हमारा जो सॉइल है, गमले का जो सॉइल है, मैं गमले की बात करता हूँ, ये बहुत पोरस है, ये हाईली पोरस है, ठीक है। तो सारा पानी नीचे उतर जाता है और नीचे उतर के ये होल से बाहर आ जाता है, ठीक है, ये हाईली पोरस है। अब अलूवियल सॉइल पे आते हैं, अलूवियल सॉइल पे देखिए, मैंने कहा कि गैंगेटिक प्लेन्स जो है, ये जो गैंगेटिक प्लेन्स है ना, इसके नीचे कोई ठोस जमीन नहीं है, कई सैकड़ों मीटर तक, कई सैकड़ों मीटर तक, ठीक है, क्या है पता है, सॉइल ही सॉइल है, ठीक है, राइट, सॉइल ही सॉइल है। और इसीलिए इसके नीचे आपको मिलेंगे एक्वेडक्ट्स, क्या मिलेंगे, एक्वेडक्ट। व्हाट इज एन एक्वेडक्ट? एक्वेडक्ट इज अ नेचुरल टैंक, अ नेचुरल अंडरग्राउंड टैंक। क्या है बेटा? इट इज अ नेचुरल अंडरग्राउंड टैंक, ओके, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर अगर बारिश गिरती है तो सारा पानी जो है ना, ठीक है, वो नीचे चले जाता है, मतलब जमीन के अंदर चले जाता है एंड इवेंचुअली एक्वेडक्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। एक्वेडक्ट्स क्या है मैंने बताया, नेचुरल अंडरग्राउंड टैंक्स, जो हमने नहीं बनाया है, जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जो ज्योग्राफी है उस अर्थ का, उसके अंदर नेचुरल केव्स होती हैं या ऐसे कुछ होता है। इसीलिए आपके घर में आप देखिएगा, जब आपने बोरिंग पता है ना आपको, बोर की मोटर लगाई होगी आपने, पाइप, वो उसके अंदर चॉकलेट वाला पानी निकलता है स्टार्टिंग में, आई होप आपको पता होगा, आपके फ्लैट में होगा, आपके घर में होगा, तो ट्राइपॉड स्टैंड से सारा पाइप डालते हैं, मजा आती है देखने को ना, मोटर चालू करते हैं तो चेन नीचे जाती है, राइट,
ठीक है, आपके फ्लैट में होगा या कभी बोर बिगड़ा होगा तो आपने देखा होगा, तो उसमें से पानी जो निकलता है स्टार्टिंग में वो कैसा निकलता है, चॉकलेटी होता है, आपने देखा होगा शायद आपके वो जो जब इनिशियली जब वो इंस्टॉल करते हैं ना बोर, ठीक है, तो चॉकलेटी ब्राउन पानी निकलता है, राइट, ठीक है, आपको पता होगा ये चीज, आपके फ्लैट में होगा या बंगलों में रहते हैं तो वहां पर आपने बोर किया होगा, म्यूनिसिपालिटी का पानी नहीं आता तो हम जनरली बोर कर देते हैं। यहाँ पर दिस अंडरग्राउंड टैंक यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या है पता है, यहाँ पर जो अंडरलाइन पेरेंट रॉक है, अंडरलाइन पेरेंट रॉक है, वो कैसा है बेटा, वो कैसा है पता है, नॉन पोरस है। कैसा है, नॉन पोरस। क्यों नॉन पोरस है, बिकॉज वो क्या है, वो बना है बाय दी इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, नॉन पोरस होता है। मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग ये चीज, मानते हैं ना इस चीज को, ठीक है, नॉन पोरस होता है ना, समझ में आया। तो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में आप इतना इजीली बोर, बोर समझते हैं ना, बोर का मुझे यार वेल, एक तरीके से वेल कह सकते हैं, ठीक है, यस, बोर समझते हो ना, वेल एक तरीके से वेल, इट इज नॉट इजी टू डिग आउट दैट वेल, टू डिग आउट दैट मैकेनिकल वेल, ओके, whereas in नॉर्थ इंडिया इट इज वेरी इजी, बिकॉज ये जो जमीन है ना, ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। अब इतनी भी सॉफ्ट नहीं है केक की तरह या स्पॉन्ज की तरह कि इसको आसानी से हम खोद ले, लेकिन इतनी सॉफ्ट है कि जेसीबी आराम से काम कर सकता है, ठीक है, समझ में आया, या फिर हमारे जो मैकेनिकल ड्रिलिंग मशीन्स है वो आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर खेती भी ज्यादा इजीली होती है। यहाँ पर किसान जो है, ठीक है, हल आराम से चला सकता है, यहाँ पर भी चला सकता है, लेकिन अगर डीप डाउन अगर इसको डिगअप करने की बात आए तो यहाँ पर पसीने छूट जाएंगे हमारे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइन जो रॉक है ये बहुत ही हार्ड रिमेन्स है ऑफ इग्नियस रॉक, और ये इग्नियस रॉक बहुत ही ज्यादा नॉन पोरस होते हैं, ओके, ठीक है, कमिंग बैक टू टॉपिक हियर, ओके, देखिए यहाँ पर, ओके, ब्लैक सॉइल का ये वाला पोर्शन समझ में आया, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन समझ में आया पूरा, ओके, डेक्कन प्लेटो में पाया जाता है बेसिक इग्नियस रॉक्स एंड ऑल दैट, ओके, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एंड दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, एंड दिस इज द एग्रीकल्चरल लैंड जो ब्लैक सॉइल से कवर्ड है, एंड दिस इज द ट्रैक्स एंड क्रेवाइसेस जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो जो अभी समझाया मैंने इंडिया का मैप में, उसको भी समझते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल क्या है, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, गिव रीजन। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, गिव रीजन, आंसर में क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाई ब्लैक सॉइल इज हैविंग अ कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। अब सोचिए बेटा, यहां पर है आपका इग्नियस रॉक जो हाईली नॉन पोरस है, ठीक है, और यहां पर सैकड़ों मीटर का आपका ब्लैक सॉइल है। जब बारिश गिरेगा तो क्या ये पानी इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, पानी जाएगा इसके नीचे, यस और नो गाइस, समझ में आया मैंने क्या कहा, जाएगा, आई कैन रिपीट द क्वेश्चन है, सी देखिए मैंने क्या कहा, ये इग्नियस रॉक है, पेरेंट इग्नियस रॉक है, और यहीं पर ब्लैक सॉइल है, ठीक है, और बारिश गिर रही है, तो क्या वाटर विल सीप थ्रू हियर, कैन इट गो, कैन इट पास थ्रू दिस इग्नियस रॉक का लेयर, से यस और नो, 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 बहुत बढ़िया, व्हाई, बिकॉज इट इज हाईली नॉन पोरस, ठीक है, दैट इज व्हाई दिस ब्लैक सॉइल, this black soil has a capacity to hold moisture, समझ में आया, ठीक है। अब सोचिए इसकी जगह डेजर्ट है, इसकी जगह डेजर्ट है, डेजर्ट है, राजस्थान का डेजर्ट है, आप पूरा अरेबियन सी खाली कर देंगे ना बेटा, अरेबियन सी पूरा खाली कर देंगे ना, फिर भी यहां पर पानी ना के बराबर पाया जाएगा, ठीक है, हाइपोथेटिकल केस है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं, क्यों ऐसा, रन ऑफ कच है लेट अस से, या यस हाईली पोरस है, और नीचे ये डेजर्ट के नीचे कोई ऐसा पेरेंट रॉक, इग्नियस रॉक नहीं है कि पानी को इसके नीचे ना जाने दे, राइट,
आई होप समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। कैन यू गिव मी अ थम्स अप? समझ में आया ब्लैक सॉइल? समझ में आया why it is having the capacity to hold moisture? ठीक है, समझ में आया? नहीं, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, वापस समझाता हूं। देखिए, आप समझिए इस चीज को बेटा, ठीक है, जिन्होंने नो बोला है उसको समझिए। 9th में आता था igneous rock. What is the characteristic of igneous rock? It is non porous in nature. और आपको पता है ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल इन सिटू सॉइल है, सॉरी, हाँ, इन सिटू सॉइल है, मैं भी गड़बड़ा गया समझाते समझाते। इन सिटू सॉइल है। इन सिटू सॉइल का मतलब क्या? कि भाई ये वहीं पाया जाता है जहां पर ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है, राइट। अब बारिश गिरती है तो पानी इसके नीचे जा पाएगा? मैं कहूंगा नो। व्हाई? बिकॉज ये नॉन पोरस है, और इसीलिए ब्लैक सॉइल हैज अ कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। अब सोचिए फ्लावर पॉट है और यहां पर गड्ढा है, छोटा सा होल है, और ये पानी ये जो है, ठीक है, उसमें ऐसा है तो पानी आराम से नीचे चले जाएगा, ठीक है, राइट, समझ में आया, और नेचुरल एक्वाडक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। लेकिन ये तो हाईली नॉन पोरस है, इसीलिए यहां पर नो वी फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्लैक सॉइल दैट इज कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। वेयर एज आप सोचिए अलुवियल सॉइल, ठीक है, दिस इज अलुवियल सॉइल, सॉरी, या सी, अलुवियल सॉइल के नीचे क्या है? हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, और यहां पर अलुवियल सॉइल आया, डेपोजिट हुआ है बाय द रिवर, बाय द एक्शन ऑफ द रिवर, ठीक है। तो यहां पर जब पानी गिरेगा तो जाहिर सी बात है पानी तो है वो नीचे चले जाएगा इन द नेचुरल एक्वाडक्ट्स, राइट। व्हाई? बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक इज व्हाट? इज सेमी परमिएबल या सेमी पोरस, और कहीं कहीं जगह पर तो बहुत ही पोरस है, ठीक है, तो पानी आराम से नीचे चले जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया समझ में? अभी प्रार्थना आ गया ना? ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, ओके, राइट, ये ज्यादा है। उसके बाद दे आर पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स, राइट, ये आपको याद करना है, दैट्स इट, ओके। अब देखिए ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, दे डेवलप डीप क्रैक्स, दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। आपको पता होगा बायोलॉजी में आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट्स, और इसके लिए वो वॉर्म्स आते हैं, अर्थ वॉर्म्स, दे आल्सो हेल्प। यहां पर क्या है, यहां पर जो क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस बनती है, ठीक है, वो किस लिए होता है? फॉर द एरेशन। अगर इस पॉइंट के लिए रोशन ने अगर एरेशन लिखा था तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, राइट। और अगर प्लांट समझ रहे थे कि प्लांट को चाहिए तो नहीं, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर, the soils are sticky when wet and difficult to work on unless tiled immediately after the first shower or during pre-monsoon period, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है जो मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज टाइम इज अप एंड आई हैव अनदर क्लास, ओके। यहां से बाकी रहेगा नेक्स्ट क्लास में। बाय।